लॉर्ड, आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और हम पहुँच गए 2025 के चौथे महीने का आज 7 तारीख है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि परमेश्वर के वचनों से जो है हम लोगों तक पहुँचते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि आज का जो सब्जेक्ट है मैं सीधे लेकर चलना चाहती हूँ परमेश्वर के वचनों में। और आज का सब्जेक्ट है, आप डरे नहीं, वो आपको संभालेगा। किसी भी परिस्थिति में आपको डरना नहीं है, परमेश्वर आपको संभालेंगे। मैं प्रत्येक व्यक्तियों से बातचीत करना चाहती हूँ कि आप डरे नहीं, वो आपको संभालेंगे। बस आपको जो है उनके ऊपर विश्वास को करना है, उनके ऊपर आशा को रखना है और उसके अनुसार चलना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आप चलते रहेंगे तो परमेश्वर कभी भी आपको डगमगाने नहीं देंगे, कभी भी गिरने नहीं देंगे। बशर्ते आपको परमेश्वर के पीछे चलते रहना है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो। आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो भी आपको परमेश्वर के साथ ही चलना है, क्योंकि मार्ग और सत्य यीशु मसीह है। बता देना चाहती हूँ, यूना 8:32 में परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हो सकता है आप कई मुश्किलों से, हालातों से होकर गुजर रहे हैं जिसकी वजह से आप डर रहे हैं। हो सकता है कई लोग कई बातों को सुनकर बहुत डर जाते हैं, या कुछ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया। ये सब हमारे पास समय नहीं है, हमको केवल परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। मैं कहना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में मैं बहुत ही खुश हूँ कि परमेश्वर के वचनों से जो है मैं लोगों तक पहुँचती हूँ। एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ। मेरी एक बेबी है, फ्लोरेंस फर्नांडिस मेरी बेटी है, वो मेरी बहन की बेटी है। मैं कहना चाहती छोटा सा गवाही बताना चाहती हूँ। वो हमेशा मुझको कहती है कि कॉल करके कि मम्मा, उनको याद रहता है नंबर, मम्मा चलो जल्दी हम आमीन करेंगे। चाहे मैं जॉब में रहूँ, चाहे मैं घर में रहूँ, मैं कहीं भी रहूँ, वो मुझे बाकायदा कॉल करती है और कहती है कि मम्मा चलिए जल्दी आमीन करना है। और उसकी दादी को भी बोलती है कि मैंने मम्मा को कॉल किया है, चलो हम सब बैठ जाते हैं, प्रार्थना करेंगे। तो कल जब उनके घर में मीटिंग रखवाए थे शायद, तो वो उन लोग उसको याद कर रहे थे कि प्रियंका को भी बुलाना था, वो भी प्रार्थना करती है ऐसा करके। तो मैं कहना चाहती हूँ जब आप तैयार रहेंगे तो कहीं भी आपको बुला सकते हैं, तो आप वहाँ पर जाके प्रचार कर सकते हैं। अंकल पास्टर जी ने जो है बताए थे कि जब आप तैयार रहोगे तभी तो आप प्रार्थना नहीं कर जब आप तैयार रहेंगे तब आप लोगों के लिए प्रार्थना कर पाएंगे। अगर आप प्रार्थना ही नहीं करेंगे, उन दान वरदानों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 1 रुपये की तरह आप रखते रहेंगे तो आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा, आपको उसको बढ़ाना है। अगर आप किसी एग्ज़ाम का फ़ाइट कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप फ़ाइट कर पाएंगे, अन्यथा आप एग्ज़ाम फ़ाइट नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे ही अगर आपको परमेश्वर को जानना है तो परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। मैं कहना चाहती हूँ, आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है यशायाह 1:9 में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, भय ना खा, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वाह, कितनी खूबसूरत बात है। आप इसको याद कर सकते हैं। यशायाह का 1:9 में लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि डर मत, आप डरो नहीं, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि जहाँ जहाँ तुम जाओगे मैं वहाँ वहाँ रहूँगा और यहोवा परमेश्वर जो है वो तुम्हारे साथ रहेगा। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ रहने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह है। तो हमको जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, उसी के ऊपर विश्वास करके जो है हमको चलना है। मैं कहना चाहती इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के छोर से, जितने फेसबुक फैमिली है, व्हाट्सएप नॉर्मल मैसेंजर के द्वारा, वॉइस रिकॉर्डर, जीमेल इनबॉक्स, टेक्स्ट मैसेज वगैरह, जितने लोग आप लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं, मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। आप यूट्यूब चैनल में भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। इन दिनों बहुत से लोग वहाँ पर आ रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं। मैं कहना